कहानी भारत देश के छोटे से गांव की है, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। सास, बहू और बेटा। सास बहुत ही लालची थी। सास के लालच के कारण घर में हमेशा कलह और लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सासू माँ, जिनका नाम सुमिता देवी है। सुमिता देवी जो बहुत ही लालची और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का ताकत रखती है। इस कहानी के दूसरे पात्र हैं लाचार बहू, जिसका नाम रानी है। रानी सुंदर, सुशील और स्वाभाविक महिला है, जो सास के अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एक साथ रखने की हमेशा कोशिश करती है। इस कहानी के तीसरे और आखिरी पात्र है राजू। राजू जो समिता देवी का बेटा और रानी का पति है। राजू बहुत ही मेहनती और माँ का आज्ञाकारी बेटा है, जो अपनी माँ की हर बात मानता और अपने पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। एक दिन की बात है, रानी जब रसोई घर में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास सुमिता देवी उसके पास उसकी फटकार लगाने आती है। रानी, रानी, आज तुमने फिर से दाल में ज्यादा मसाला डाल दिया था। आज दाल बहुत ही बुरी लगी मुझे। बताओ, ऐसे कोई दाल बनाता है क्या? माँ जी, मैंने तो वही किया जो आपने मुझे करने को कहा था। अगर भूल चूक में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। रानी, तुम हर बार माफ़ी मांगकर तो अपने सारे पाप छुपा लेती हो। तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से ना चले। तुम्हारे वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर महंगे मसाला इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। इसीलिए करती हो ना? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा घर के खर्चों का ख्याल रखती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ घर में कम से कम खर्च हो। अरे रानी, बस भी करो। मैं सब देखती हूँ तुम कितने अच्छे से ख्याल रखती हो खर्चों का। तुम देखना, एक दिन ये सब तुम्हारे चाल फीकी पड़ जाएंगी। और मुझे तो लगता है तो इसी तरह कर करके इस घर को बेच खाने की प्लानिंग में है। पर तेरा ये मंसूबा कभी काम नहीं करेगा बहू। बेचारी रानी चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और अपने काम में लग जाती है। उसी शाम राजू काम से जब घर लौटता है तो वह रानी को उदास देखता है और कहता है, क्या बात है रानी, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं रानी, कुछ तो हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, पता नहीं क्यों माँ जी को फिर से मुझसे कोई शिकायत हो गई है। रानी, माँ तो ऐसी ही है। तुम दिल छोटा मत करो, मैं माँ से बात करूँगा। हर बार बात करने से कुछ नहीं होगा जी। वो हमेशा मुझ पे शक करती हैं। वह हमेशा मुझे गलत समझती हैं। पता नहीं क्यों उन्हें हमेशा ये लगता है कि मैं हमेशा घर में फिजूल पैसे खर्च करती हूँ। फिजूल हर एक चीज़ में खर्च करती हूँ। माँ जी को हमेशा यही क्यों लगता है जी? मैं यह सब जानता हूँ रानी, पर माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं माँ से बात करूँगा। कब तक जी? आखिर मैं कब तक यह सब सहूँगी? आखिर मेरी गलती क्या है? फिर क्या था, राजू रानी को दिलासा देता है और रानी राजू की बात मान जाती है। और फिर राजू उसी रात सुमिता देवी के पास जाता है। माँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। माँ, रानी बहुत परेशान है। आप उस पे इतना शक क्यों करती हो? हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है, बोलो। राजू, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी की पक्ष लेने? वह तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। रानी बहुत अच्छी है और हमेशा अपने घरों के भले के लिए ही सोचती है। बस माँ, आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। राजू, तो क्या तुम अब मुझे समझाओगे कि मुझे किसे समझना चाहिए? मैं जानती हूँ रानी घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। राजू, तुम इन सब लफड़ों में मत पड़ो और मुझे मत समझाओ। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रानी को गलत समझ रही हैं। तुम देखना राजू, एक दिन वह रानी तुम्हें छोड़ कर चली जाएगी। तब तुम्हें अपनी माँ की बात समझ आएगी।
अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही है। जब वो छोड़ के चली जाएगी तब रोना बैठकर। राजू अपने माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु सुमिता देवी उसकी बात मानने को राजी नहीं थी। उसकी कोई बात नहीं मानती है। सुमिता देवी जब देखती है राजू अपने पत्नी की ज़्यादा पक्ष लेने लगा है, तो वह रानी को किसी भी तरह गलत फंसाकर राजू के नज़रों में गिराना चाहती है। फिर क्या था, अगले ही दिन सुमिता देवी घर की सारी कीमती चीज़ें छुपाकर रानी पे चोरी के इल्ज़ाम लगाने की योजना बनाती है। सुमिता देवी रानी को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती है, अगर किसी तरह रानी इस घर से चली जाए तो राजू बेटा सारा घर मेरे नाम कर देगा। बस किसी तरह इस रानी को इस घर से निकालना है मुझे। फिर क्या था, फटाफट सुमिता देवी घर की सारी कीमती चीज़ें एक बंद कमरे में छुपा देती है। घर की सारी कीमती चीज़ें छुपाने के बाद सुमिता देवी राजू को बुलाती है। ओ राजू बेटा कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। आया माँ, रुकना जरा सा। राजू, घर की सारी कीमती चीजें गायब हैं। मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। क्या कहा माँ? घर की चीजें गायब हो गई है माँ? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा पर कोई सामान नहीं मिला। मुझे लगता है कि किसी ने हमारे घर चोरी की है। पक्का ना माँ? हमारे घर से चीजें चोरी हुई है ना? ऐसा ना हो कि आप कहीं रख के भूल गई हो। हाँ बेटा, पक्का चीज़ें चोरी हुई है, लेकिन जो चीज़ें चोरी हुई है उसे देखकर तो लग रहा है अपने ही घर के किसी व्यक्ति ने चोरी की है। आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। यह बोलते बोलते सुमिता देवी रुक जाती है और यह बात सुनकर राजू अपने माँ से थोड़ी नाराज़गी भरी आवाज़ में कहता है, माँ आप ये क्या कह रही हैं? रानी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। बेटा, मैं तो तुझे बस आगाह कर रही हूँ, तो खुद जाकर उस रानी से पूछ लो। अपनी पत्नी के बारे में यह बातें सुन राजू को बुरा तो लगता है, लेकिन वह अपनी माँ के बातों में आकर वह रानी से इस बारे में बात करने चलाता है। राजू रानी से चोरी के सिलसिले में बात करने अपने कमरे में जाता है। रानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए ना जी, क्या बात करनी है? रानी, वो माँ कह रही है कि घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। क्या तुमने तो उसे कहीं नहीं रखा है? नहीं राजू, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मुझसे इस तरह के सवाल कैसे कर सकते हैं? देखो रानी, बुरा मत मानना। माँ को इस बारे में शक है कि वो चीजें तुमने ली है, तो मैं तो बस सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, क्या सच है? राजू के मुंह से यह बात सुन रानी कहती है, क्या आप भी मुझ पे शक कर रहे हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अपने ही घर में कैसे चोरी कर सकती हूँ? रानी, मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसे कह रही है। तो मैं आपके लिए क्या हूँ राजू? बस एक इल्जाम? राजू से इस तरह चोरी लगने का इल्जाम देखकर रानी घर छोड़ने का फैसला करती है। राजू, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। जब आप खुद मेरे पति होकर मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो मुझे इस घर में रहना व्यर्थ है। रानी, और रानी, मेरे बातों का बुरा मत मानो, मत जाओ घर छोड़कर, रुक जाओ। नहीं राजू, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना सच्चाई हमेशा सामने आती है। फिर क्या था, राजू से इतना कहकर रानी अपने मायके चली जाती है। रानी के मायके जाने के बाद राजू रानी को हमेशा कॉल करता था, लेकिन रानी राजू के कॉल का कोई जवाब नहीं देती थी। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। रानी अपने मायके में ही रहती है। रानी के मायके जाने के बाद राजू और सुमिता देवी के बीच रोज रोज अनबन शुरू हो जाती है। माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है। रानी निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। अच्छा हुआ वो चली गई, अब घर में सब मेरे हिसाब से चलेगा। नहीं माँ, घर में अब सिर्फ उदासी है। माँ, आपने मेरी जीवन बर्बाद कर दिया। और इसी तरह कई दिन और बीत जाते हैं। राजू अब अपने माँ से बातचीत भी बंद कर दिया था और सुमिता देवी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुमिता देवी को तो बस अपने घर पे अपना कब्जा जमाए रखना था और वह अपना कब्जा जमाए रखने के लिए हर पल नई नई योजना बनाती थी। और इधर दूसरी तरफ राजू
रानी के बगैर बिल्कुल अधूरा हो गया था और हमेशा उदास रहने लगा था। एक दिन राजू हिम्मत जुटाता है और अपने माँ से रानी को घर वापस लाने की बात कहता। माँ, अब तो बस हो गया, अब मैं जा रहा हूँ रानी को लाने। क्या क्या कहा राजू? तुम उस चोरनी को वापस लाने जा रहे हो? माँ, रानी चोरनी नहीं है, आपने बिना मतलब मेरी रानी पे शक किया। अगर तुम्हारी बीबी चोरनी नहीं है तो घर का सारा कीमती सामान कहाँ गया राजू? माँ, आपको जो सोचना है सोचो, मैं अब जा रहा हूँ रानी को वापस लाने। राजू आखिरकार रानी को मनाने और रानी को घर वापस लाने उसी दिन उसके मायके जाता है और कहता है, रानी, मुझे माफ कर दो। मैं माँ की बातों में आकर तुमसे जो भी बोला, मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। घर चलो रानी, बहुत रह ली अब यहाँ, अब घर चलो। तुम्हारे बगैर घर सोना सोना है रानी, घर चलो। राजू, मैंने हमेशा आपको अपने पति और एक अच्छे साथी के रूप में माना है, लेकिन अगर आप ही मुझ पे शक करने लगे, मैं ऐसे आपके कहने पे घर नहीं जा सकती। आपको सही और गलत समझना होगा। फिर रानी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, मुझे माफ कर दो रानी, और घर चलो। फिर क्या था, रानी थोड़ी देर सोचती है और राजू को माफ़ कर देती है और कहती है, ठीक है राजू, मैं घर चलूँगी, लेकिन मुझ पे होने वाली अन्याय मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगी और मुझ पे जो चोरी के इल्ज़ाम लगी है उसे भी मैं गलत साबित करके रहूँगी। ठीक है रानी, तुम्हें जो सही लगे करना, बस तुम घर वापस चलो रानी, बस तुम घर चलो रानी। फिर क्या था, राजू रानी को लेकर अपने घर लौट आता है और वो घर आकर अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। माँ, इधर तो देखो तो कौन आया है। राजू के इतना आवाज़ देने पर भी सुमिता देवी पलट कर नहीं देखती है तो रानी समझ जाती है कि घर में अभी भी कुछ नहीं बदला है और रानी को यह भी समझ आ जाता है कि अपनी सास के नई नई योजनाओं से सावधान रहना होगा। सुमिता देवी को अपने बहू के आने का बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वह अपने बहू को देखकर मन ही मन सोचती है, कुछ दिन रह लेने देती हूँ इस रानी को, फिर थोड़े दिन बाद नई योजना बनाकर इसे फंसा दूंगी। फिर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत। फिर ऐसे ही कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं और सुमिता देवी भी कुछ दिन अपनी बहू को फंसाने का कोई योजना नहीं बनाती है। और एक दिन सुमिता देवी कहती है, चलो अब अपनी इस बहू को थोड़ा डरा के रखती हूँ, ये बहुत तेज मनती है ना, अब इसे डरा कर रखती हूँ। ओह रानी, ज़रा यहाँ आना तो। आई माँ जी। सुमिता देवी के बुलाने पे रानी फौरन वहाँ जाती है और रानी को धमकाने के लिए सुमिता देवी फौरन अपना दोस्त जमाते हुए रानी से कहती है, देखो रानी, अब तुम आ ही गई हो तो मेरी बात मान के चलना, वरना तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अपनी सास सुमिता देवी के मुंह से यह सारी बातें सुन रानी भी कड़क आवाज में कहती है, देखिए माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, जो सही है मैं वही करूँगी और जो गलत है उसे मैं सबके सामने लाऊंगी। रानी से इस तरह का जवाब सुन सुमिता देवी चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, अब समय आ गया है, इसे फंसाकर योजना बनाकर इसे फिर से घर से बाहर निकालने की। बहुत उछल रही है ये रानी। फिर क्या था, एक दिन सुमिता देवी अकेले बैठी बैठी योजना बना रही थी। चलो अब बहुत दिन रह गई मेरी प्यारी बहू रानी, अब फिर से इसे फंसाने का टाइम आ ही गया। फिर क्या था, सुमिता देवी अपने सारे गहनों का बैग उठाती है और एक फिर से बंद कमरे में रख देती है, लेकिन इस बार रानी उसे बैग रखते हुए देख लेती है। रानी फौरन राजू को फ़ोन लगाती है और उसे घर बुलाकर उसे यह सारी बात बताती है। आपकी माँ फिर से मुझे चोर साबित करना चाहती हैं। रानी, तुम कहना क्या चाहती हो? ये राजू, जो आप सुन रहे हैं, आज मैंने माँ जी को अपने आंखों से देखा। वो अपनी गहनों का बैग एक बंद कमरे में छुपा रही थी ताकि वो मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा सके। राजू, मैं पहले भी कुछ नहीं चुराई थी और अब भी कुछ नहीं चुराई हूँ। माँ जी,
आज भी ज़रूर आपके साथ मेरे खिलाफ बात करेंगी। रानी, वो माँ है मेरी, वो ऐसे कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ, और ऐसा वो क्यों करेगी? तो जी, मैंने आपको बताया ना, वो मुझे किसी भी तरह से इस घर से निकालना चाहती है। अब हम क्या करें? कुछ नहीं राजू जी, अगर आपको मुझ पे यकीन है तो मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। फिर क्या था, फिर अगली सुबह सुमिता देवी अपने नाटक की आरंभ करती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, राजू, ओ राजू, राजू, किसी ने मेरे गहने चुरा लिए। ओ राजू, तुम सुन रहे हो ना, किसी ने अपने घर में चोरी कर लिए। क्या 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 कह रही हो माँ? गहने चोरी हो गए? कैसे? अरे राजू, तू ही गया था ना मेरी पत्नी को वापस लाने, देखा? तेरे पत्नी के आते ही मेरे सारे गहने चोरी हो गए। जब सुमिता देवी अपने गहने चोरी की कहानी राजू को सुना रही होती है, तभी वहाँ रानी भी आ खड़ी होती है और रानी को देख सुमिता देवी कड़वी आवाज में कहती है, देखो देखो, आ गई चोरनी, मेरे गहनों के डब्बा चुरा कर कहाँ रख दिया रे चोरनी तूने? अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर फौरन राजू बोलता है, माँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपके चोर को पकड़ लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से पुलिस बुलाओ और अपनी चोरनी पत्नी को पुलिस के हवाले करो। बहुत गहने चुराए हैं इसने मेरे। नहीं माँ, रानी चोर नहीं है, चोर तो कोई और है। क्या कहा? क्या कहा बेटा? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? माँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने घर में चोर कैमरे लगा दिए हैं ताकि मैं इस घर की पूरी जानकारी रख सकूं। कैमरे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ दिख जाएगा। तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं और वो कैमरा पुलिस के हवाले कर देता हूं, फिर पुलिस जाने और चोर जाने। फिर क्या था, सुमिता देवी कैमरे की बात सुनकर डर जाती है। क्या कहा? कैमरा? ये कैमरा कब तुमने घर पे लगा दिया बेटा? माँ जी, उसे कैमरा नहीं, सीसीटीवी कैमरा कहते हैं। अभी पुलिस आएगी और वह सीसीटीवी कैमरे में देखकर उस चोर को पकड़ लेगी। फिर क्या था, सुमिता देवी सीसीटीवी कैमरे की जानकारी सुनकर डर जाती है और वह खुद अपनी ही जुबान से सारी सच्चाई राजू को बता देती है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने ही अपने गहने पुराने कमरे में रख दिए है बेटा। वो तो मैं बस ये रानी बहू को देखना नहीं चाहती। घर का फिजूल खर्चे कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिए बेटा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, पुलिस को मत बुला बेटा। अपनी माँ की सारी हकीकत सुन राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, आपके इस लालच और फिजूल खर्चे कह कह के आपने मेरी अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। आखिर मेरी रानी कितना फिजूल खर्चा कर सकती है माँ? तुम हमारा रिश्ता में दरार पैदा कर दी थी माँ। खैर, अब तुमने अपना गलती मानी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, इस बार मैं अन्याय नहीं सहूंगी और क्या सच है वो सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। हाँ 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 बहू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बहू। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे पुलिस के हवाले मत करो बेटा, मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। आज से बेटा बहू, तुझे जो करना है तू कर, तुझे जो खर्चे करना है तू कर। फिर क्या था, राजू, रानी और सुमिता देवी सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं और इसके बाद से सुमिता देवी कभी भी अपने बहू से नफरत या झगड़ा लड़ाई नहीं करती है।